आज रेवाड़ी शहर में टास्कर इंडिया फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल का आज़ाद नगर पर हुआ शुभारंभ। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव व टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने की शिरकत। टास्कर इंडिया फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल का महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। नगर परिषद के पूर्व एक्शन अजय सिक्का ने महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव व टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का टास्कर इंडिया फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल पहुंचने पर किया स्वागत। हम आपको बता दें कि आज़ाद नगर में टास्कर इंडिया फर्स्ट केयर हेल्थ मॉल का शुभारंभ किया गया है। टास्कर इंडिया आज फर्स्ट केयर हेल्थ मॉल अब आपकी सेहत का ख्याल रखेगा। सदस्य बनने पर सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में आपको मिलेगा अनलिमिटेड MBBS डॉक्टर कंसल्टेशन, फ्री होम डिलीवरी, दवाइयों पर 85% तक की छूट, सभी प्रकार की जांचों पर 50% तक की छूट, सभी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जेनेरिक, OTC हेल्थ कैफ़े की सेवा उपलब्ध। प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, पंजाबी समाज के प्रधान प्रेमनाथ गेरा, नगर परिषद के उप चेयरमैन श्याम सुंदर चुग, नगर परिषद के पार्षद व समाज सेवी मनीष चराया व रेवाड़ी शहर के गणमान्य लोग शुभारंभ के समय रहे उपस्थित। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। जी, क्या कहना चाहोगे जो आज यहाँ प्रोग्राम पर? ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग अपने हरियाणा के ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी में हैं और रेवाड़ी में इस समय हम आप लोग आमने सामने हैं। मेरे प्यारे प्यारे पत्रकार बंधु भी हैं। इस कार्यक्रम के बारे में तो मैं 1 मिनट आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कैमरे देख रहा हूं और आज देवऋषि नारद जयंती भी है। आज का दिन ही पत्रकारों का है और पत्रकार देवऋषि नारद से जुड़ करके आज के दिन को मनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं, बधाई देता हूं। और पत्रकार बंधुओं का सवाल भी है आज मेरे सामने कि आज रेवाड़ी नगर में ये प्यारा सा एक नया प्रतिष्ठान जो प्रारंभ हुआ है, जिसमें तमाम औषधियाँ वो हमारे मानव समाज को मिलने वाली हैं। और ये एक टास्कर नाम से कंपनी जो कि बहुत प्यारा एक संकल्प लेकर के चल रही है और उसका आज यहाँ पर एक नूतन प्रतिष्ठान का उद्घाटन हमारे रेवाड़ी में, कि जिसमें इस कंपनी के सौजन्य से यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी होगी। यहाँ पर OPD मुख्य रूप से 24 घंटे चलने वाली है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, दुखित आएगा, पीड़ित आएगा, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट तकलीफ लोग महसूस करते हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और जा कर के उनको दिखाएं। दवाई वगैरह भी सब बाद में शुरू होती है। सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम भाग करके किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें बताए, चिकित्सक हमें बताए कि भाई तेरे को आखिर हो क्या गया, इस समय तेरी स्थिति क्या है, हालत क्या है। उसी का नाम OPD है। तो यहाँ पर जो मुझे पता चला, हमारे सिक्का जी बैठे हैं, बड़ा सम्मानित समाज यहाँ पर है, हमारी पोपली जी बैठी हैं, वंदना जी हैं, डॉक्टर अरविंद यादव जी चेयरमैन हमारे टूरिज्म विभाग के हरियाणा के, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं हमारे रेवाड़ी के, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। तो एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर, डॉक्टरों का समूह यहाँ पर है। तो मैं इन सब की उपस्थिति में निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे रेवाड़ी में जो ये एक संस्थान प्रतिष्ठान जो खोला गया है और जिसके अंदर मेरी जानकारी मिली मुझे कि यहाँ पर हर समय 24 घंटे OPD मिलने वाली है। कोई भी व्यक्ति आएगा, सबसे पहले उसका हाथ देखना, उसका काया कलेवर को देखना, उसकी तकलीफ को देख करके उसको समझने की कोशिश करना, फिर उसके हिसाब से उसको उपचार बताना, इलाज बताना, और केवल बताना नहीं, फिर उसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ हर तरह की औषधि, अभी बहुत जल्दी में मुझे सब बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हर तरह की औषधि यहाँ पर है। एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि देखने के बाद फिर औषधि की आवश्यकता होती है। और फिर आज के समय में वो हमें रिजनेबल रेट पर मिल जाए, वो और ज़्यादा हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है, क्योंकि अब चिकित्सा और शिक्षा ये कोई आसान नहीं हो गया हर साधारण प्राणी के लिए, बहुत महंगी हो गई है। एक हमें आसानी से शिक्षा मिल जाए, सुविधाजनक हो, रियायत पर, और दूसरी चिकित्सा, तीसरा फिर न्याय होता है, क्योंकि चिकित्सा, शिक्षा, न्याय ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कभी मैं 55 साल पहले, 50 साल पहले के बचपन को याद करता हूँ, उस समय मैं एक नारा सुना करता था, रोटी कपड़ा और मकान। अब वो नारा इतना नहीं है,
लेकिन इस समय चिकित्सा, शिक्षा और न्याय ये सारे ही बहुत मुश्किल हो गए हैं एक आम जन नागरिक के लिए। वो अगर सुविधापूर्वक इंसान को मिल जाते हैं तो ये समझ लो उसमें जो सहयोग कर रहा है उसको मैं किसी देवदूत से कम नहीं समझता। वो भी ईश्वरीय दूत बन के आया है चिकित्सा में, शिक्षा में और न्याय में, जो अपनी भूमिका निभा रहा है, लोगों को सहायता दे रहा है, अपना योगदान प्रदान कर रहा है। तो आज मैं ये टास्कर कह रहे हैं, लेकिन आज टास्कर को देख करके मुझे टस्कर भी याद आता है कि शायद किसी ने सुना हो। मैंने तो खूब देखा है 20-22 साल पहले, क्योंकि मई के महीने में, इसी पिछला महीना था, जून चल रहा है, हमारा हर साल वार्षिकोत्सव होता है उत्तराखंड में रुद्रपुर में। उसके साथ वहाँ जिम कार्बेट एक पार्क है और मैं हर साल वहाँ पर अंदर जंगल में 30 किलोमीटर निकाला में जाया करता था और वहाँ टस्कर नाम का एक हाथी कभी कभी दिखाई दे जाता है और उस टस्कर से सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है कि बड़ा बहादुर वो ऐसा हाथी कि वो हर एक को पछाड़ देता है। तो मैं अब इसको टस्कर कहूँ या टास्कर कहूँ, ये जो भी है, तो ये टास्कर नाम की एक कंपनी जिसके सौजन्य से मतलब कोई भी बीमारी, मैं यूँ कहूँगा टस्कर नाम लेकर के, जैसे टस्कर के सामने कोई भी चीज़ आती थी वो टिक नहीं पाती थी, इस टस्कर या टास्कर के सामने भी कोई भी रोगी रोग को लेके आएगा तो रोग टिक नहीं पाएगा। ये मान के चले हम, वो रोग टिकने ना पाएगा, रोग इस टास्कर को देख के ही दूर भागेगा। और उसमें यहाँ पर मैं ऊपर भी अभी होके आया, प्यारा प्यारा स्टाफ भी यहाँ पर रखा गया है जो हर समय आने वाले व्यक्ति को देखेंगे, उसको चेक करेंगे। क्योंकि ये भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी आधा तो आदमी दवाई से ठीक होता है और आधा उससे पहले डॉक्टर के व्यवहार से ठीक हो जाता है। कि जब आदमी डॉक्टर देखता है, देख करके उसके चेहरे पर एक विश्वास मरीज को दिखाई देता है, एक स्माइल दिखाई देती है, एक डॉक्टर के द्वारा जब उसको कहा जाता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी से बड़ी तकलीफ होने के बाद भी जो डॉक्टर ऐसा या चिकित्सक या ओपीडी करने वाला ऐसा मधुर व्यवहार करता है, उस मरीज की आधी बीमारी तो वैसे दूर हो जाती है। तो इस तरह से वो चिकित्सक भी यहाँ पर होंगे, देखने वाले होंगे, चेक करने वाले होंगे, उनके व्यवहार से आधी तकलीफ वैसे दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। वो तीसरी बात और है कि उनको सलाह मिलेगी। मान लिया उसको कहीं बाहर भी भेजना है, दूर भेजना है, जहाँ उसको और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता जो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगी, तो उनको बताया जाएगा कि आप जाओ, आपको ये तकलीफ है, आप जाकर के इसको वहाँ इलाज करवाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, बड़ों ने कहा कि हमारे जीवन का सबसे पहला सुख तो निरोगी काया का होना है। शरीर का निरोग होना बहुत जरूरी होता है। शरीर हमारा निरोग है, काया हमारी ठीक है, कलेवर हमारा ठीक है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर हम जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों ने कहा कि धार्मिक क्रियाओं को भी करना चाहते हैं, वो तब संभव हो पाएंगे जब शरीर ठीक होगा। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला जिंदगी का सुख है निरोगी काया का रहना। हमारा शरीर ठीक हो, शरीर स्वस्थ हो। शरीर एक माध्यम है, शरीर एक साधन है, इसके माध्यम से फिर हम सारे कार्यों का संपादन कर पाते हैं। तो इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए भगवान का दूसरा रूप बन करके डॉक्टर धरा पर हैं, जो हमारे शरीर को, काया को, कलेवर को ठीक रखने का प्रयास करते हैं। जो प्रयास हमसे खुद से हो सकता है वो हम करें, वो भी सलाह वही देते हैं कि तुझे अपने जीवन को, शरीर को, काया को, कलेवर को कैसे रखना है, कैसे उठना है, कैसे योगिक क्रियाओं को करना है, वो हमारे योगी लोग भी बताते हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं। फिर उसके बाद औषधियाँ होती हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है कलेवर को, काया को, शरीर को ठीक रखना। और उसमें जो इसमें योगदान अपना कर रहे हैं तो वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसलिए आज मैं इस कंपनी को भी साधुवाद देता हूँ। सिक्का जी बैठे हैं, आपने बताया कि पार्टनर हैं इस कंपनी के, तो आप और आपके साथ जो भी सहयोगी साथी डॉक्टर टीम है सारी, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।